हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। तो आज हम लेके आए हैं हमारी जो पीवाईक्यू की जो सीरीज थी उसका पार्ट 10 लेके आए हैं। इस सीरीज के अंदर हम एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की जो वैकेंसी है उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट स्टेट्स के पीवाईक्यू जो असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के जो सिलेबस के हैं वही लेके आ रहे हैं उनकी आंसर की के साथ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री 2019 का पेपर आप डिस्कस करेंगे इसके अंदर आंसर की के साथ। तो इस पेपर के अंदर आंसर की के अंदर अगर हो सकता है कि कोई आंसर की के अंदर कोई माइनर मिस्टेक हो, मान लो 100 क्वेश्चन है, 100 में से 3-4 क्वेश्चन में हो सकता है जल्दबाजी में गलती हो गई हो, तो ऐसा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन हमसे जारी हो रही है तो उसको सुधार किया जा सके। और हमसे कांटेक्ट करना हो तो ये ईमेल आईडी है, टेलीग्राम का चैनल और ईमेल आईडी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो उसके रिगार्डिंग। तो अगर कोई ये वीडियोज ये अच्छी लग रही है, हमारी ये सीरीज सही लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई, ताकि हम आगे से ही आपके लिए डेली वीडियो लेके आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो 2019 का पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का जो पेपर है छत्तीसगढ़ पीएससी का पेपर है, ठीक है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है आपका, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, ऑल दी प्रोसेसेस इन यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं यूनिवर्स के, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलेशनशिप है गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के बीच में, क्या रिलेशनशिप है वो पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करने के लिए इतनी हीट चाहिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। फोर्थ, किसके लिए केपी और केसी बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें डेल्टा एनजी 0 होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एक पीस ऑफ आइस को रूम टेम्परेचर पर मेल्ट होने के लिए रख दिया जाता है, दी रिएक्शन किस लॉ से बताई जाएगी, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रमन इफेक्ट क्या होता है, रमन इफेक्ट होता है अपना इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं रमन इफेक्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है भाई, आयनिक सॉलिड है, कैटायन ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऑक्यूपाई करता है, तो उसका रेडियस रेशियो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड करेगा। उसके बाद है डेल्टा जी नोट पूछा है इस रिएक्शन के लिए, 8th क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th के अंदर अगर आप बात करें तो इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है कि सर्टेन प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन पूछी गई है, रिवर्सिबल फॉर्मेशन, कौन सी में एडजॉर्प्शन के रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट है कौन सी नहीं है, विच ऑफ द अबो प्रॉपर्टी आर फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा भी इसका, क्योंकि फिजिकल क्या होता है, रिवर्सिबल भी होता है, और क्या होता है, लो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है, और क्या होता है, लो टेम्परेचर पर होता है भी। ठीक है भी, 10th का क्या आएगा, सॉरी 9th का क्या आएगा, डी आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10th की बात कर लेते हैं, log k और 1/t का ग्राफ पूछा है अर्हेनियस इक्वेशन वाला, 10th का आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी स्लोप क्या आएगी, ऑप्शन नंबर सी आएगी भी। 11th की बात कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्टेटमेंट पूछी है, कौन सी ट्रू है, ऑप्शन नंबर बी ट्रू है भी 11th की, ऑप्शन नंबर बी ट्रू है 11th का। 12th की बात कर लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी जो है, विच इज द फॉलोइंग कैन बी द मोबाइल फेज बी मेड ऑफ, 12th के अंदर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड और गैस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ माइसल्स अकर ओनली अबव दी सर्टेन टेम्परेचर, किस टेम्परेचर के ऊपर माइसल्स बनती है भी, क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर बनती है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भी 13th का। अब बात कर लेते हैं 14th का। 14th की बात करें, द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज डबल्ड एज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा भी 0, तभी डबल करने पर डबल हो रही है तो 0 हो गया ऑर्डर भाई।
सॉरी, डबल करने पर, कंसंट्रेशन को डबल करने पर हाफ लाइफ डबल हो रहा है, तो ऑर्डर क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद है, चेक कर लेना एक बार, मुझे लग रहा है कुछ हो सकता है, तो मेरे को तो 0 लग रहा है अभी एट प्रेजेंट, तो बाकी आप चेक कर सकते हैं कितना आता है। गलत हो तो कमेंट बॉक्स पर बता देना आप। उसके बाद है करेक्ट ऑर्डर ऑफ सरफेस टेंशन एट एसटीपी। सरफेस टेंशन का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। उसके बाद है 16th कि भाई इसमें मिसिंग फिजन प्रोडक्ट जेड है इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है, इसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, मिसिंग प्रोजेक्ट। आप ये ना मिलान कर लें, 235 से 236 होना चाहिए, 236 बन जाए टोटल, ऊपर का, नीचे का 92 बन जाए, उसके बेसिस पर ये बन जाएगा। उसके बाद कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, मोस बायर के लिए कौन एक्ट, दोज एक्ट एज ए मोस बायर न्यूक्लियाई। तो 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो ये पहले भी आया था किसी एक पेपर में, उसमें पूछा था कि मोस बायर के लिए कौन सा होगा, कौन सा नहीं हो सकता है, उसका आंसर था कोबाल्ट वाला, और इसमें है कि कौन सा होगा, बात वही आगे, बाकी तीनों आगे। उसके बाद है आपका 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरडिटर्मिनेट एरर, इनडिटर्मिनेट एरर कौन सा होगा भी 18th का, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज आएगा भी इसका। क्वेश्चन नंबर 19th की बात कर लेते हैं आप, मेजरमेंट विच इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए, जो ट्रू वैल्यू के क्लोज होगी वो क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए हो गए। उसके बाद है 20, इन ए क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल है, 111 222 रिफ्लेक्शन आर ऑब्जर्व, वट नोट दी 001 रिफ्लेक्शन द ब्रेवियस लेटिस कौन सा होगा, 20 का आएगा ऑप्शन नंबर बी, फेस सेंटर्ड वाला। उसके बाद है 21, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, तो इसमें वैल्यू ऑफ केसी क्या आएगी, ऑप्शन नंबर डी आएगी वे। उसके बाद है 22, करेक्ट कौन सा है सीजियम क्लोराइड की यूनिट सेल के लिए, 22 क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भी। उसके बाद है 23 की बात करते हैं, तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, उसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके लिए 3 फेज 2 कंपोनेंट सिस्टम है ये भी। उसके बाद है 24 के अंदर नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिटेड पूछा है इस कंडीशन के लिए, तो 24 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा भी। ये गेट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, उसमें एनएटी के अंदर। उसके बाद है फोटोकेमिकल रिएक्शन दे रखी है, क्वांटम एफिशिएंसी पूछी गई है इसके लिए, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा भी इसके लिए, क्वांटम एफिशिएंसी। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 26 क्वेश्चन है अपना। 26 का आंसर क्या रहेगा इसके लिए, एचडी के लिए ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ये भी नेट या गेट का क्वेश्चन है डायरेक्ट। उसके बाद है 27, तो 27 की बात अगर आप करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल क्या है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बात करते हैं आप 28 की, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड, 28 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये फजांस रूल पे लगा सकते हो आप। उसके बाद है 29, इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा शिफ्टिंग ऑफ लैम्डा मैक्स टू शॉर्टेड वेवलेंथ, ये देखो कितनी बार क्वेश्चन आ गया, हर पेपर में ये क्वेश्चन मिल ही मिल रहा है, हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट आएगा उसका, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ग्राफ कर लें कि ऊपर जाने पर क्या होगा, नीचे जाने पर लेफ्ट राइट, ये चारों पर ना एक क्वेश्चन पक्का मिल रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है सोल्ट ब्रिज के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं 31 की, तो 31 क्या है कि अमंग द सेल्यूलोज पॉलीविनाइल क्लोराइड नाइलॉन एंड नेचुरल रबड़ के अंदर आपको इन विच दी पॉलीमर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट, सब वीकेस्ट किसमें होगा, ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल रबड़ के अंदर होगी। 32 की बात कर लेते हैं कि पॉली डिस्पर्स है पॉलीमर सैंपल हैज 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोलर मास दिस है, 15 मॉलिक्यूल ऑफ मोलर मास दिस है, द नंबर एवरेज मास पूछा है इसके अंदर, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। 33 की बात कर लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इसमें मेजर करी जाती है, एरर पूछा है इसके अंदर, 33 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आ गया भाई 34 क्वेश्चन, 34 की बात कर लेते हैं, इसके अंदर ये ट्रांजिशन दे रखे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, करेक्ट स्टेटमेंट होगी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भाई।
उसके बाद है 35 क्वेश्चन है, हाउ मेनी नोड आर प्रेजेंट, हाउ मेनी नोड आर प्रेजेंट, 35 का आंसर आएगा सी, 3s में 2 नोड होती है अभी n-1। 36 की बात कर लेते हैं। 36 के अंदर नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 2 कार्बन एटम ऑफ C2 मॉलिक्यूल, बॉन्डिंग कितनी होगी डी, यानी 2 पाई बॉन्ड होंगे भाई, 36 का होगा डी। उसके बाद है 37 का मतलब शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ I3 नेगेटिव आर, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका, लीनियर वाला। उसके बाद है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 38। 38 की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई, अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। 39 की बात करते हैं आप, तो इसके अंदर क्या आएगा आपका, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट सीक्वेंस, सारे के सारे ही करेक्ट हैं तो ऑप्शन नंबर डी है, सारे के सारे इनकरेक्ट हैं तो ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई, सारे इनकरेक्ट लग रहे हैं, देख कर लेना इस क्वेश्चन को एक बार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है, 40 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। उस W बनता है इसके अंदर, वो W वाला इस तरीके से, ठीक है, वो ऐसे लगती है, चेक कर लेना आप। उसके बाद क्या है 41 का आंसर क्या आएगा, 41 का है कि आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, हीलियम की पूछी है, 41 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं आप, 42 के अंदर क्या आएगा, 42 का आएगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका पूछा है, ऑप्शन नंबर सी आएगा भी 42 का। 43 की बात कर लेते हैं कि 0 पॉइंट एनर्जी क्या होगी, इसकी कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है अभी इसका, ठीक है, तो इसका आंसर डिलीट कर दिया गया था, 0 पॉइंट एनर्जी के एक्सप्रेशन चेक कर लेना आप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, से कौन सा क्वांटम नंबर नहीं निकलता, स्पिन क्वांटम नंबर नहीं निकलता, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45 भाई, क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं आप। 45, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ B2 इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से होता है, ऑप्शन नंबर ए की प्रेजेंस की वजह से होता है। 45 के बाद है 46 भाई, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, कौन सा करेक्ट है अभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है अभी। उसके बाद है 47, 47 का मतलब द एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन द वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी इज, 47 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भाई। उसके बाद है 48, 48 का मतलब होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक से कौन सी बिलोंग करती है, 47 का हमने क्या किया था, 47 का बी सही था। उसके बाद है 48, 48 का आंसर है डी ब्लॉक से कौन सी बिलोंग करती है, तो डी ब्लॉक से बिलोंग करने वाली ये आ गई भाई, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, ठीक है भाई, ये डी ब्लॉक से बिलोंग करती है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है 49, 49 की बात करते हैं आप। 49 के अंदर मेटलर्जी ऑफ कॉपर है, ओर को हीट किया जाता है, उसके बाद क्या बनता है उसके अंदर, 49 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। 50 की बात करते हैं, निडोबोरेन कौन सा है, निडोबोरेन है B2H6 भाई, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 51 की भाई, 51 की बात करें, विच आर यूज्ड एज ए मोलिकुलर सीवेज, कौन सा यूज किया है, तो ऑप्शन नंबर सी जियोलाइट भाई। उसके बाद है 52, जर्नल फॉर्मूला ऑफ सिलिकॉन, 52 का जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। 53 की बात कर लेते हैं अपन, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी N2O5। उसके बाद है 54, 54 के अमंग द फॉलोइंग कार्बन वन विद डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 54 का होगा ऑप्शन नंबर डी फुलरीन। 55 की बात करते हैं, इनकी रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 56 की बात कर लेते हैं, डिफर किसमें करते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी में डिफर करते हैं अभी, मैग्नेटिक मोमेंट और कलर के अंदर। 57 की बात कर लेते हैं आप,
कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है भी, विच हैज ए डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, किसके साथ होगी? 57 का होगा भी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 58, CFSE से म्यू स्पिन ओनली वैल्यू जो होगी, विच फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसके पास स्पिन ओनली मतलब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किसमें ना हो, जिसमें T2 दी अनसिमेट्रिकल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है भाई 59 की इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, 59 का आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बेसिस पर ही। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर क्या है भाई? मैग्नेटिक मोमेंट है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है इतना, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है कि क्या होगा? 60 का आंसर आएगा भी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 61, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्प्लेक्स दे रखी है, कौन सी है करेक्ट स्टेटमेंट वो पूछी है 61 के अंदर, इसका आएगा भी ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4 करेक्ट है। 62 की बात करते हैं कि नॉट ए हार्ड एसिड कौन सा, ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहे हैं हार्ड और सॉफ्ट वाले, ऑप्शन नंबर डी। इसकी ना जेम्स सुई के अंदर टेबल बनी हुई है प्रॉपर, उस टेबल को याद करना है आपको। 63 की बात करते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भी। उसके बाद है 64, विच कॉम्बिनेशन कुड यू यूज टू प्रिपेयर बफर सॉल्यूशन, 64 का आएगा ऑप्शन नंबर बी, बफर किससे बनेगा किससे नहीं बनेगा। उसके बाद है 65, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ द सल्फर एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड, 65 का आ गया ऑप्शन नंबर सी, सब में कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद है 66, नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आ गया भाई, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। 67 की बात है, इसके लिए पीएच पूछी है, 67 का आ जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी, 4 आएगी भी पीएच। उसके बाद है हाइड्रोजन एसोसिएट विद द कार्बन एसिटिलीन कौन सी होती है भी, ये एसिडिक होती है भी, ऑप्शन नंबर बी आ गया। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है देखो, ऑप्शन नंबर बी आ गया भी। हेट्रोसाइक्लिक से यही क्वेश्चन है, या तो एरोमेटिसिटी का या रिएक्टिविटी का या न्यूक्लियोफिलिसिटी का। उसके बाद है मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर डी होगा भी, मोस्ट बेसिक। उसके बाद है 71 का, ये कॉन्फ़िगरेशन पूछी है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी, ऑप्शन नंबर बी होगी भाई। 72 का ये रिएक्शन का नाम पूछा है, इसका हंस डिकर रिएक्शन होगी भाई, ये ऑप्शन नंबर बी। 73 का पूछा है हाइड्रोलिसिस से द एस्टर कौन सा होगा भी इस रिएक्शन के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, मिथाइल फॉर्मेट भाई। 74 की बात कर लेते हैं आप, ये क्वेश्चन है कंप्लीट एसिड डिहाइड्रेशन क्या बनेगा, 74 को डिलीट कर दिया गया था भाई क्वेश्चन, अब चेक करना इससे बनता क्या है, क्यों डिलीट हुआ ये। उसके बाद है 75 की बात करते हैं कि ग्लूकोज को सोडियम अमलगम के साथ मिलाते हैं वाटर के अंदर तो क्या बनता है, सोर्बिटोल बनता है भी, ऑप्शन नंबर ए। 75 के बाद अब क्वेश्चन नंबर आ गया अपना 76। तो 76 के अंदर भाई कौन सा कंपाउंड जो है एरोमेटिक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई एरोमेटिक का। 77 के अंदर एक्स और वाई पूछा है इस रिएक्शन के अंदर, वो क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर बी आएगा 77 में। 78 की बात कर लेते हैं, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद दिस, कौन सा बनता है, 78 का आएगा भी, ऑप्शन नंबर सी आएगा भी। उसके बाद है 79, विच फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल, 79 का आ गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 80 के अंदर बात करें तो क्या आएगा, रिएक्ट रिएजेंट विद एसिटामाइड टू गिव मिथाइल एमीन, 80 के अंदर क्या आ जाएगा, डी। उसके बाद है 81 का थाइमीन इज, ऑप्शन नंबर ए आएगा भी 81 का। उसके बाद है 82 का करेक्ट नेम पूछा गया, इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भी करेक्ट नेम। उसके बाद है 83, नोरिस टाइप 2 रिएक्शन अक्कर इन, किसमें आएगा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आएगा भी 83। उसके बाद है 84, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन वाला, ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था, अभी किसके द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है 85, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ थायोफीन रेनी निकल के साथ क्या बनता है, भी 85 का आंसर दिया गया है सी। उसके बाद है 86, टर्पेनॉइड इज ए सैचुरेटेड कार्बन, कौन सा है भी, 86 का आंसर है बी, मेंथोल।
उसके बाद है पेंटेनोइक एसिड इज आल्सो नोन एज 87 का आंसर है बी आर्जिनिन। उसके बाद है द फॉलोइंग कन्वर्जन को आप क्या कहते हैं, 88 का है डीएस्केमिडिक रिएक्शन, ये भी बहुत पहले आ चुका है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। 89 की बात कर लेते हैं पापा। 89 के अंदर रिएक्शन वो कंपाउंड दिया गया रिएक्ट करके वाई बनाता है, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड सा क्वेश्चन है। 89 का आंसर आएगा बी। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और उसके बाद उसको आंसर करने की कोशिश करना। 89 के बाद है 90, करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए एमओस के रिगार्डिंग, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा विनय इसका करेक्ट। उसके बाद है 91, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा अभी। 91 के बाद है 92, 92 की बात कर लेते हैं आप। 92 के अंदर ये डाटा दे रखा है और स्ट्रक्चर पूछी है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है अभी। 92 के बाद है 93, 1HNMR सिग्नल कितने आएंगे, 93 के लिए आएंगे भी 4 सिग्नल आएंगे इसके लिए। उसके बाद है 94, 94 के अंदर IR स्पेक्ट्रा है, कार्बोनॉल की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछा है, 94 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 95, इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था, किसका एग्जांपल है, डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद आ गया भी 96, 96 की बात कर लेते हैं आप। कंप्लीट क्वेश्चन दिखने चाहिए, चारों के चारों ऑप्शन अब दिख रहे हैं अभी मेन फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए, चारों के चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। इसका 96 का है अभी सी ऑप्शन करेक्ट था अभी 96 का, ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लें, इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट था। 96 के बाद है 97, इसके लिए y पूछा है, ये क्वेश्चन को पहले ढंग से देख ले, ये क्वेश्चन है अभी, इसके लिए y x और y की स्टेट y पूछा है, अपना y क्या होगा, तो अब पूरा क्वेश्चन अगर ऑप्शन दिखाने हैं सारे कंप्लीट, तो इसमें दिख रहे हैं अभी आपको ऑप्शन सारे। 97 का आंसर दिया गया है ए ऑप्शन, 97 का ऑप्शन क्या दिया गया था, ए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन 98 की। 98 की बात करते हैं, 90A का अपने को आंसर दिया गया है ए। 99 की बात करते हैं, 99 के अंदर मॉलिक्यूल का नाम पूछा है, इसका भी आंसर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आर कॉन्फ़िगरेशन। 100 क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, इसका दिया गया ऑप्शन नंबर डी। तो टोटल ये 10 क्वेश्चन थे भाई, ये दोबारा से 98 100, क्योंकि हमने कहीं से अरेंज करी है ना, फोटोज थी तो पीडीएफ बनाने में इसलिए। तो टोटल 100 क्वेश्चन थे, अपन ने डिस्कस कर लिए 100 के 100 क्वेश्चन आंसर की के साथ। अगर इन क्वेश्चंस में अगर लगता है किसी को कोई डाउट हो, कोई मिस प्रिंट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि बाकियों को देखने वालों को भी पता लग जाए। कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और ईमेल आईडी के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं। अगर ये अपडेट या फिर ये पीवाई की सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। धन्यवाद।